ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं बाय एंड सेल स्टॉक 1। ठीक है। सो इसमें हमें क्या दिया जाएगा, एक हमें एरे दिया जाएगा। ठीक है। वो एरे में क्या होगा, नंबर्स होंगे। नंबर्स मीनिंग हमें एक स्टॉक, हमारे पास एक स्टॉक है सपोज। ठीक है। हम वो स्टॉक के जो हम प्राइजेस रहते हैं ना, वो हमको दिया जाएंगे इस एरे में। राइट। अब सपोज ये हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सो हमें क्या दिया है एग्जाम्पल में, 7 1 5 3 6 4। राइट। एंड आउटपुट इसका एक्सपेक्टेड है 5। ये सारे क्या है, प्राइजेस। प्राइजेस इन द सेंस ये एक स्टॉक है। ठीक है। ये स्टॉक इस दिन मतलब 0 डे पे बाय करने के लिए 0 1 2 3 4 5 0 डे बाय करने के लिए हमें 7 रुपीज़ देने पड़ेंगे सपोज। वही सेम स्टॉक को हमको डे 1 पे बाय करने के लिए 1 रुपी देना पड़ेगा, डे 2 पे 5 रुपीज़। तो ये क्या है, प्राइजेस है। ठीक है। तो ऐसे ही हमको इनपुट में प्राइजेस और प्राइजेस वेक्टर दिया है एक एरे। हमें क्या करना है, हमको मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन द सेंस हमको 2 दिन ऐसे चूज़ करने हैं जिस पे ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है कि सेल माइनस बाय, सिंपली यस। ये ट्रांजैक्शन पे हमको मैक्सिमम आउटपुट मतलब प्रॉफिट मिलना चाहिए। ये हमारा हमको रिटर्न करके देना है। तो इस एरे में कौन से दिन हो सकते हैं, हमारा बेसिक अप्रोच क्या होगा कि हम ऐसे दिन खरीदें जिस दिन प्राइस कम है और ऐसे दिन बेचे जिस दिन प्राइस ज़्यादा है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 7 1 5 3 6 4। राइट। मैं अगर बाय करूँगा डे 1 पे, ओके, एंड सेल करूँगा मैं 5 पे, तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा, 4 प्रॉफिट होगा। बट क्या ये मैक्सिमम है, बिल्कुल नहीं। ठीक है। फिर सपोज़ मैं डे 1 पे बाय कर रहा हूँ और 6 पे सेल कर रहा हूँ। डे 1 पे बाय किया और सेल किया मैंने 6 पे, तो ये हमारा कितना बनता है, 6 - 1 दैट इज़ 5। ये हमारा आउटपुट है। सो हमें क्या करना है, हमको बाय करते रहना एंड सेल करते रहना है। ऑब्वियसली हम ये कितनी बार कर सकते हैं ट्रांजैक्शन, हम सिर्फ एक बार ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक बार ट्रांजैक्शन में हमको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। राइट। ओके। सो ट्रांजैक्शन के लिए क्या करेंगे, हमको एक दिन बाय करना पड़ेगा ऑब्वियसली एंड एक दिन हमको सेल करना पड़ेगा। नाउ हम सेल बाय करने से पहले नहीं कर सकते। ठीक है। हमको पहले बाय करना होगा एंड देन ही हम सेल कर पाएंगे उस स्टॉक को। वो कौन से भी डे पे हो सकता है। ठीक है। हमारा मेन मोटो यही रहेगा कि हम सस्ता बाय करें और महंगा बेचें। ठीक है। ये हमारा नॉर्मल जो रूटीन होता है स्टॉक मार्केट में, वही होता है। ठीक है। सो हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, पहले तो हम डे 0 पे बाय करेंगे। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, अगर हमको नहीं मिला, जैसे कि ये एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा। तो अगर ये देखिए हम डे 1 पे 7 है, लेकिन इसके बाद में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, मतलब सारे दिन इसका कम ही है। 6 के आगे भी 4 डे कम है, 4 के आगे भी 3 रुपीज़ है, वो कम है। 3 के आगे भी हम 1 है, 1 के आगे कुछ भी नहीं। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए 0। ऐसा कोई भी दिन जिस दिन हम सेल नहीं कर पाए या जिस दिन प्रॉफिट नहीं हुआ, उस दिन हमको रिटर्न करके देना 0। ठीक है। तो हम ये कैसे अप्रोच करेंगे, राइट। सो हम पहले तो बाय करेंगे जो भी स्टॉक है। हम जैसे ये 7 1 5 3 6 4 हम डे 0 पे बाय करेंगे। ठीक है। जो भी एरे में 0 पोजीशन पे प्राइस है, हम उससे बाय करेंगे और हमारा इनिशियली प्रॉफिट 0 होगा ऑब्वियसली। सो हम करेंगे आइट्रेट करने के लिए हम कहाँ से आइट्रेट करेंगे, हम फर्स्ट पोजीशन से करेंगे एंड तक। अब फर्स्ट पोजीशन से एंड तक क्यों करेंगे, जैसे ये 0 1 2 3 4 5, राइट। हम यहाँ से आइट्रेट करना चालू करेंगे। ओके। यहाँ से आइट्रेट हमने करना चालू किया। फिर हम क्या देख रहे हैं कि प्राइजेस ऑफ आई, ठीक है, मतलब ये जो एलिमेंट है क्या ये बाय से कम है क्या। मैंने क्या बोला, हमको जब बाय करना है तो हमको एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना है कि वो कम होना चाहिए। जो भी हमारे पास करंट बाय है, करंट एलिमेंट जो हम बाय करके रखे हैं, उससे भी हमको छोटा मतलब एलिमेंट मिल जाता है, तो अभी हम वो लेंगे और बाय कर देंगे उसको। ठीक है। इसका मतलब ये कि प्राइजेस ऑफ आई जो है, अगर वो मेरे जो अभी बाय के हैं, मतलब इनिशियली मेरा बाय क्या था, इनिशियली मेरा बाय था 7। ठीक है। अब 7 जो है प्राइजेस ऑफ आई मतलब 1 बराबर, तो अभी प्राइजेस ऑफ आई क्या हुआ, 1 हो गया। तो क्या ये स्मॉलर देन 7 है, यस ये है। तो हम क्या करेंगे, बाय कर देंगे प्राइजेस ऑफ आई पे, दैट इज़ 7। अभी बाय की वैल्यू क्या हो गई, अब बाय की वैल्यू क्या हो गई, ये हट के हो गई 1, राइट। और ये एल सिफ तो नहीं होगा, फिर वापस आइट्रेट होगा। ठीक है। अब आई क्या हो जाएगा, अब आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2, राइट। अब प्राइजेस ऑफ 2 क्या बाय से छोटा है, प्राइजेस ऑफ 2 मैंने क्या बोला 5 है, राइट। लेकिन बाय क्या था, बाय था हमारा 1, तो ये क्या छोटा है, नहीं ये छोटा नहीं है। तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। अभी फिर हम जाएंगे एलसिफ पे। एलसिफ पे अगर हम देखें तो हम देखेंगे प्राइस माइनस
प्राइस ऑफ आई माइनस बाय इज इट ग्रेटर देन प्रॉफिट, राइट। अब प्रॉफिट हमारा कितना था, 4 था, 0 था, राइट। प्राइजेस ऑफ आई दैट इज प्राइजेस ऑफ 2 दैट इज 5 माइनस बाय क्या था 1 दैट इज इक्वल्स टू 4, राइट। क्या ये प्रॉफिट से बड़ा है? यस, इट इज़ ग्रेटर देन प्रॉफिट। सो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ये सेट कर देंगे, मतलब प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा 4, राइट। उसके बाद में हम वापस आ जाएंगे, अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्राइजेस ऑफ आई दैट इज प्राइजेस ऑफ 3, प्राइजेस ऑफ 3 क्या है, प्राइजेस ऑफ 3 इज 3, सो 3 इज लेस देन बाय, दैट इज़ फॉल्स, राइट। फिर हम इस पे आएंगे, लेकिन 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, राइट। इज इट ग्रेटर देन आर करंट प्रॉफिट दैट वाज 4? नो, नॉट, राइट। सो हम वापस आइटेड करेंगे, अब आई की वैल्यू हो जाएंगी 4, प्राइजेस ऑफ 4, अब प्राइजेस ऑफ 4 क्या था, 6, राइट। अब क्या प्राइजेस ऑफ 4 लेस देन बाय है? नहीं, ये नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, हम एल सिर्फ पे आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि प्राइजेस ऑफ ये जो 6 है, सो 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5, इज इट ग्रेटर देन आर करंट प्रॉफिट? आर करंट प्रॉफिट वॉज 4, राइट। यस, इट इज़ ग्रेटर देन करंट प्रॉफिट। सो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट सेट कर देंगे प्राइजेस ऑफ आई माइनस बाय, दैट इज़ अभी हम हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 5। फिर हम देखेंगे अभी आई की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 5, आई के 5 में क्या है, 4, ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई जैसे कि हमने देखा। फिर हमारे पास आएगा 3, इज इज 3 ग्रेटर देन 5? नो, सो ये वापस हो जाएगा। अब आई हमारा कितना हो जाएगा, आई हमारा हो जाएगा 6। उसके बाद में ये लूप का कंडीशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्राइजेस ऑफ साइज के इक्वल हो गया वो, तो लूप के बाहर आ जाएगा। अभी करंट में प्रॉफिट हमारा क्या था, 5, एंड दैट वाज आर आउटपुट। सो बस वही हम वो रिटर्न करवा के दे देंगे, एंड वो इसका आंसर हो गया। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने बस हर एक एरे में ट्राइवर्स किया, हमने पूरे एरे में ट्रैवर्स किया, हमने बस देखा जिस भी दिन एलिमेंट हमारे करंट बाय से छोटा है हमने उस दिन ख़रीद लिया, एंड हमने सेल कब किया कि हमारा एक प्रॉफिट है, ठीक है। हमारे जब भी अगर बाय माइनस वो जो करंट डे का मतलब ये है सेलिंग पॉइंट है, मतलब जो हमारा ट्रांजैक्शन अगर हम परफॉर्म करें अभी, ये ट्रांजैक्शन क्या हमारे प्रॉफिट से बड़ा है, हमारे प्रॉफिट से बड़ा है, जो भी हमारा प्रीवियस प्रॉफिट था। अगर ऐसा है तो प्रॉफिट सेट कर दो इस ट्रांजैक्शन को, बस। और बाय को हम क्या करेंगे, बाय को हम बार बार देखेंगे, हर एक डे को देखेंगे कि जो हमारा अभी जो करंट एलिमेंट है, जो भी करंट एलिमेंट आ चुका है, क्या वो ग्रेटर देन है बाय के। अगर वो ग्रेटर देन रहा तो हम खरीद नहीं सकते, लेकिन अगर वो एलिमेंट लेस देन रहा बाय के, तो हम बाय इज इक्वल्स टू वो एलिमेंट कर देंगे, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो भी ट्रांजैक्शन करें उसमें हम मिनिमम एलिमेंट से मैक्सिमम एलिमेंट सेल करें, और ताकि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो, राइट। बस यही था।